नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके साथ साथ ये जो है क्लास 5th से 6th 7th 8th 9th 10th ये सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ जो इसका यूज़ है वो अलग, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी होता है और यही बेसिक से क्वेश्चंस उसमें भी हैं जिनको हमें बताना होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का पहला जो है हमारा हेडिंग है, यह है नंबर सिस्टम क्या होता है। और जैसे कि जो है क्लास 7th में रेशनल नंबर दिया हुआ है और आगे डेसिमल है, क्लास 8th में भी ऐसे कुछ डेसिमल से रिलेटेड चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट जो हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्लासेस हैं 5th to above उन सभी के लिए भी ये जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है नंबर को हम डिफ़ाइन करते हैं डेसिमल नंबर में, बाइनरी नंबर में, ऑक्टा नंबर में और हेक्सा नंबर में, इतने में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे कि डेसिमल नंबर को थोड़ा हम और ठीक से समझ लेते हैं। डेसिमल नंबर को हम हिंदी में अगर बात करें तो दशमलव नंबर कहते हैं। इसका अगर हम बात करें तो द्विआधारी कहते हैं। तो इस तरीके से हम पहले डेसिमल को समझ लेते हैं। डेसिमल नंबर्स हमारा जो है वो 10 डिजिट्स होते हैं। डेसिमल में जो है हमारे 10 डिजिट होते हैं, जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर होते हैं हमारे। ये सभी के सभी जो है तो होते हैं 10 डिजिट्स में होते हैं। ये होते हैं हमारे डेसिमल में यूज़ होने वाले नंबर। उसके साथ साथ में जो है एक यहाँ पर थोड़ी सी जो है हम ये भी देख लेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू क्या होती है और दूसरी बात है डिजिट वैल्यू क्या होती है। डिजिट वैल्यू, इसी को हम एक और भी वर्ड में, लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, डिजिट वैल्यू, मान लीजिए 3 4 5 6 लिखा हुआ है तो इसकी डिजिट वैल्यू, अगर पूछे 4 की डिजिट वैल्यू क्या होगी तो यहाँ पर जो है 4 की डिजिट वैल्यू क्या होगी। तो डिजिट वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू में जो है हमें ये बताना होता है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी रोड पे जाते हुए एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति है, आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं या फिर आप उससे बहुत बार नहीं मिले हैं, और आप मिले तो सलमान खान से भी नहीं हैं आप, लेकिन यहाँ पर बात ये आ गई कि सलमान खान को आप टीवी पर रोज़ देख देख कर पहचान गए हैं और यहाँ उस व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है इसकी वैल्यू जो है क्या है, तो किसी फेस को देखकर आप उसकी वैल्यू का पता लगा लेते हैं, उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखें अगर 4 को, तो 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो 4 ही होगी। एक्चुअल में किसी भी नंबर की वैल्यू वही होती है जो वो लिखी होती है। जैसे किसी इंसान की वैल्यू वही होती है जो उसकी वैल्यू होती है, आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर जो डिजिट वैल्यू होती है वो होती है हमारी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 4 5 6 नंबर लिखा हुआ, तो 5 की अगर डिजिट वैल्यू की बात की जाएगी तो ये सेकंड डिजिट है। तो सेकंड डिजिट का मतलब है ये कि वंस नहीं है, ये टेंस है। तो टेंस के साथ 0 आता है और 5 की जगह 5 हो गया, तो ये ही बन गया, ठीक है। जैसे इसकी बात करें तो ये 100 है, तो 100 होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर 100 में 0 आते हैं और ये 4 है तो ये आएगा इसकी वैल्यू। यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 और इसके पीछे की 3 वैल्यू, तो यहाँ पर 3, ये इस तरीके का होता है। ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आइए नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कह सकते हैं इनको, नंबर्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यह एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जो वास्तविक है, मतलब रियल है, जिनको आप देख सकते हो, लिख सकते हो, और एक वैसी संख्या जो काल्पनिक है, मतलब उसकी कोई वजूद नहीं है, एक वैसा नंबर है, अस्तित्व नहीं है या लाइफ नहीं है। और जब इन दोनों को हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। मतलब एक अगर रियल नंबर है और उसके साथ हम इसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं, आयोटा से प्रेजेंट करते हैं, तो आई ये हमारा जो है एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये हमारा रियल नंबर है और ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और जो ये होता है, यहाँ पर, यहाँ आ जाइए फिर, इसके जो है दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके एक पार्ट को हम कहते हैं डेसिमल नंबर और इसके सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इसके सेकंड पार्ट को इंटीजर्स कहते हैं। इसकी अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम दशमलव कहते हैं, दशमलव संख्या, और इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या या पूर्णांक, मान लीजिए आप, पूर्णांक, कंप्लीट नंबर नहीं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये हमारा इंटीजर्स है और ये हमारा डेसिमल नंबर है। अब जो डेसिमल नंबर होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके एक पार्ट के तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड पार्ट को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसको हम प्रेजेंट करते हैं दो उससे तरीके से। एक तो हम इसको कहते हैं रिपीटिंग और एक को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। एक को हम कहते हैं जो है, यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या नंबर्स जो हैं इनको हम दो उस पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा डेसिमल नंबर होता है, सेकंड हमारा इंटीजर्स होता है। अभी हम इंटीजर्स पे भी आएंगे। डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर जो होता है हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफाइन करते हैं। और जो टर्मिनेटिंग होता है इसी को हम रिपीट, अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो टर्मिनेटिंग होता है यही रिपीटिंग होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है यही होता है नॉन रिपीटिंग, यही होता है नॉन रिपीटिंग। अब जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, रिपीटिंग्स नंबर्स जो होते हैं इनको हम अगर हिंदी की बात करें तो हम इनको पुनरावृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं इसको हम। और ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, रिपीटिंग्स वाले, और इनको हम ख़त्म किया जा सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम इनको लॉस्ट कर सकते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए एक नंबर यहाँ पर हम ले लेते हैं 0.6, तो इस नंबर को हम फिनिश कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, और इसी नंबर्स को जो है हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, टर्मिनेटिंग के, रिपीटिंग नंबर डेसिमल के, इन्हीं को हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो P/Q की फॉर्म में नंबर्स लिखेंगे, लेकिन एक बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी Q = 0 नहीं होगा, मतलब Q ≠ 0। हम Q ≠ 0 बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने हमेशा लिखा देखा होगा, हम किसी भी चीज़ को डिवाइड तभी कर सकते हैं जब उसकी बेस में जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहते हैं कि 5 लोगों में आप बांट दीजिए, क्या बांट दीजिए, कुछ बांटने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 10। अब इस 10 को आप कोई फ्रूट
वो दे सकते हो, कोई चॉकलेट दे सकते हो, आपका जो मर्जी वो इसे कह सकते हो कि भाई ये चॉकलेट है और इसे 5 लोगों में आप बांट दीजिए। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आप ये लीजिए आप चॉकलेट, ये लीजिए आप चॉकलेट और 5 लोगों में बांट दीजिए, अब आप इस 0 चॉकलेट को 5 लोगों में कैसे बांट सकते हो? तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको जो क्लासिफाइड करते हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में करते हैं। और यहाँ पर जो है टर्मिनेटिंग ही पुनरावृत्ति होती है या रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। और टर्मिनेटिंग को ही हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P बाई क्यू की फॉर्म में लिखने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जो नॉन रिपीटिंग होता है इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं इनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, या फिर √3 मान ले लीजिए यहाँ पर, या फिर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। वो क्या होगा कि जैसे √2 ले लीजिए, आप कोई भी कुछ भी ले लीजिए, आप √2, 3 जो मर्जी आप क्या ले लीजिए। यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि इसको आप जब टर्मिनेट करने की कोशिश या फिर डिवाइड करने की कोशिश या करने या पॉइंट में लिखने की जब आप वो करेंगे, तो यहाँ पर जैसे √2 है तो यहाँ पर 1 पॉइंट करके और उसके बाद में 4 1 4 डैश 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 ऐसे आता चला जाएगा। लेकिन ये जो है टर्मिनेट नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा ये कहीं भी, ये नॉन रिपीटिंग है और ये रिपीट भी नहीं होगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू चला जाएगा। यहाँ पर जैसे √ अगर हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर 1.73 डैश 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 ऐसे चला जाएगा। आप डिवाइड करके कैसे भी आप देख सकते हैं ये। तो ये कम्प्लीटली जो है कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और यही इरेशनल होता है। इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है और ये डेसिमल का सेकंड जो है क्लासिफाइड किया गया है। एक बार हम यहाँ से बता देते हैं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक होता है डेसिमल नंबर, दूसरा होता है इंटीजर्स। डेसिमल नंबर्स जो होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्लासिफाइड किया गया है। टर्मिनेटिंग जो होता है वो पुनरावृत्ति होती है, मतलब रिपीटिंग होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो नॉन रिपीटिंग होता है। इरेशनल नंबर हम इसी को कहते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम ख़त्म किया जा सकता है, जिसे फिनिश्ड किया जा सकता है। लेकिन जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यू 1 2 जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 1.4 1 6 7 8 9 ऐसे कंटिन्यू ये चला जाएगा बहुत पीछे तक और ये फिनिश नहीं होगा। उसके साथ साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटन P बाई क्यू फॉर्म और इसे कैन नॉट रिटन P बाई क्यू फॉर्म। जैसा कि उस साइड में हमने क्या पढ़ लिया था, उस साइड में हमने पढ़ा था डेसिमल और इस साइड में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इसको हम एक्चुअली करते हैं 3 पार्ट में। ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। इस बात को हम कि ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर आर रेशनल। इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं और पहला जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और सेकंड जो है वो 0 होता है हमारा और थर्ड जो है हमारा वो नेगेटिव। तो ये भी होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। बाद में जो है ये जो हमारा होता है उसको जो 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं,
प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इंटीजर्स जो है हम इसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होता है और एक जीरो होता है जो कि न्यूट्रल होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये निगेटिव होता है। और जो पॉजिटिव का इंटीजर्स होता है इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक होती है। ये तो हो गया हमारा इंटीजर्स। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर ये भी जान लेंगे, जो हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर्स होते हैं जब उसमें हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर बन जाता है। लेकिन इसे कहते हैं तो ये हमारा नंबर बन जाता है, प्राकृतिक संख्या बन जाती है। तो होल यानी कि जीरो को इंक्लूड करके, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर्स को हम समझ लिए। आशा करते हैं यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आते हैं, इंटीजर्स को हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक तरीका तो हमने आपको पहले ही बता दिया, और जो सेकंड तरीका है वो इसमें हम बताएंगे आपको कि इंटीजर्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर्स को हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक ये तो आपने जान रखा होगा पहले से ही, एक होता है हमारा इवन, एक होता है हमारा इवन का सम, ऑड का मतलब विषम। तो यहाँ पर जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, नेगेटिव के यानी कि माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, और ये पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक आते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है नेगेटिव से, तो एक जगह ऐसी होगी जब ये आ जाएगा -5 के बाद में जो इवन नंबर होगा वो आएगा 6, फिर -4 -2 और इस तरीके से आएगा, 1 होता नहीं है, और फिर आएगा 0। तो ये तो हो गया इवन। फिर 0 के बाद में जो है कंटिन्यू इस साइड में चलना शुरू करेगा, तो आएगा फिर 2 4 6 8, ऐसे कंटिन्यू इस साइड में भी इनफाइनाइट के प्लस तक चला जाएगा ये। तो ये जो होता है माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और प्लस इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन ये वही नंबर्स होते हैं, इनमें हम उसी नंबर्स को इंक्लूड्स करते हैं जो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इसमें हम उसी नंबर को इंक्लूड करते हैं जो नंबर डिविजिबल होता है किससे, 2 से। जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है हम उसी को उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये सम जो होता है इसमें 2 से जो डिविजिबल होता है उसी को हम रखते हैं। अब जो हमारा विषम नंबर होता है, विषम नंबर में भी यही चीज़ होती है, और इसको हम 2n की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2n फॉर्म, किसको, सम को। अब हम आते हैं विषम पे, ऑड नंबर पे। ऑड नंबर जो होता है वो डिविजिबल नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वो हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। हमने ऑड इवन पढ़ रखा है पहले से। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होता उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर्स जो होता है वो भी माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, और उसके बाद में कंटिन्यू ये ऐसे चलता रहेगा। और फिर जैसे यहाँ पर आ गया, मान लीजिए कि चलते चलते ये -5 पे आ गया, तो -5, उसके बाद में -3, फिर -1, फिर प्लस का 1, एंड नेक्स्ट माइनस की जगह प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7। तो इस तरीके से ये जो है इनफाइनाइट तक चला जाता है ये। तो इस तरीके से हम इसे विषम को डिफाइन करते हैं। और जहाँ पर जो है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैन रिप्रेजेंट इन 2n+1। अगर कोई ऑड नंबर जैसे हम 2n तो +1, इसको हम इस तरीके से भी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 2n+1 होगा वही हमारा जो होता है विषम होता है।
ये हो गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम यहाँ पर दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक हमारा जो है इवन होता है, एक हमारा ऑड होता है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इसको हम 2n में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है। ये तो हो गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद में हम आते हैं, एक छोटी सी पॉइंट है जिनको हमें समझ लेना चाहिए, इससे हम थोड़ा सा क्लासीफाइड कर पाते हैं कि जैसे मान लीजिए एक इवन नंबर है, एक हमारे पास इवन नंबर है और एक हमारे पास और इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर को इवन नंबर से हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी हमारा इवन नंबर होगा। उसके साथ साथ मान लीजिए कि एक हमारे पास इवन नंबर है, एक हमारे पास ऑड नंबर है। एक हमारे पास क्या है, इवन नंबर है और एक हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑड होगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। मान लीजिए एक हमारे पास ऑड नंबर है और दूसरा भी हमारे पास ऑड नंबर है। अगर हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा वो हमारा इवन नंबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और हमने 2 जोड़ दिया तो 4 इवन नंबर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 है और इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो ये 3 ऑड नंबर आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास 3 है और हमने 3 इसमें और ऐड कर दिया तो ये 6 इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ तक इस पे थोड़ा सा जो है लोगों को डाउट रहता है इनमें, ये है 0। तो 0 जो होता है एक इवन नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है, ये एक समपूर्णांक होता है या एक इवन नंबर होता है। इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें इवन नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 0 रखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 मिलता है, यानी कि क्या है, एक इवन नंबर दूसरे इवन नंबर से लिखा तो क्या मिल गया, हमें इवन नंबर मिल गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 रखते हैं तो हमें यहाँ पर ऑड, जैसे मान लीजिए कि ये इवन है और ये 1, ये ऑड नंबर है तो यहाँ पर ऑड आना चाहिए, तो आप देखेंगे तो ऑड ही आता है। तो इसलिए हर जगह ये जो है सही से इसमें 0 रख के हम कहीं भी देखते हैं तो इसमें जो है जैसा इस फॉर्मूले के अनुसार दिया गया है वैसा ही आता है मिलकर, तो इसीलिए हम 0 को इवन नंबर मानते हैं। उसके साथ साथ जो है हमारा नेक्स्ट में अगर हम देखें कि ऑड नंबर को, अगर एक ऑड नंबर या ऑड नंबर है और एक दूसरा ऑड नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। अगर मान लीजिए एक ऑड नंबर है आपके पास और दूसरा ऑड नंबर है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो भी ऑड नंबर होगा। एक ऑड नंबर है और दूसरा जो है वो भी आपके पास इवन नंबर है। अब की बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इसी तरीके से एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। ये 3 पॉइंट्स ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, ऑड को इवन के साथ करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, इवन को इवन नंबर के साथ करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। एक पॉइंट इसमें और भी हमें समझ लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को है जो हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कितने पार्ट में, 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्राइम, एक होता है हमारा प्राइम नंबर, सेकंड जो होता है 1 है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 1 क्यों है, और थर्ड जो है वो है हमारा कंपोजिट
कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट का मतलब भाज्य, भाज्य संख्या। प्राइम का मतलब अभाज्य, प्राइम का जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके 2 फैक्टर होते हैं। इनके कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक इटसेल्फ होता है। इनके कितने फैक्टर होते हैं? फैक्टर जो हैं इनके 2 होते हैं। 1 मिनट, ओनली 2 फैक्टर, एक इटसेल्फ और एक 1 होता है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक इनका इटसेल्फ होता है और एक इनका 1 होता है। उसके साथ साथ जो कंपोजिट्स नंबर होते हैं, जो उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, इनके जो होते हैं वो 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर से अधिक होते हैं। जैसे कि एक नंबर हम ले लें, अगर 4 को देखते हैं या 6 को देखें, 8 को देखें, तो 2 जो है इस 4 के अगर फैक्टर देखें तो 1, 2 और एक इटसेल्फ, 3 फैक्टर इसके बन रहे हैं। 6 की बात करें तो 2, 1, 3, 6, 4 फैक्टर इसके बन रहे हैं। आइए इस साइड में भी 1-2 नंबर को देख लेते हैं। 5, 1 जा 5 और 5, इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। 13, इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। 7, इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। 17, इसके भी 2 फैक्टर बनते हैं। तो ये सब वो नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है, 3, 5, 7, ये एक ऐसा कॉन्जुगेटिव जो है ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? एक और कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, जिनके बीच में जो है गैप देखो आप, तो 3, 4, 5, 1, 5, 6, 7, 1। बाकी कोई भी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर आपको ऐसी नहीं मिलेगी कॉन्टिन्यू 3 जिसमें इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 हो, ठीक है। आप 13 को देखो तो 13 के बाद 17 के बीच में आप गैप देख लो। अगर 11 देखना है तो देखो 3 कॉन्टिन्यू तो हैं लेकिन इनके बीच में जो है डिफरेंस सेम नहीं है। तो इस बात को आपको एक पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। आप कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में जो है एक पॉइंट ये है कि 2 क्या है? आपको मैंने 1 नहीं बताया। तो 1 जो होता है ये नीदर प्राइम नॉर जो है कंपोजिट है। ये ना तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना तो प्राइम नंबर ना तो कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम है। 1 स्मॉलेस्ट प्राइम, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर्स उस संख्या को कहेंगे जो या तो इटसेल्फ, तो इसकी तो भाई जो है 2 फैक्टर नहीं बनते, तो इसलिए इसके मोर देन 2 फैक्टर नहीं हो सकता को, इसलिए जो है ये दोनों से अलग का है। 2 स्मॉलेस्ट, 2 जो होता है हमारा एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम का मतलब अभाज्य, और 2 हमारी अभाज्य संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, इटसेल्फ और ये 1,
और इसके और कोई नहीं होते हैं। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक नहीं 2 है, ठीक है। और यही एक इवन प्राइम नंबर भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि यही एक इधर इवन प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इसके सिवाय और दूसरा कोई इवन प्राइम नहीं है। एक तो ये सम भी है और जो है भाज्य भी है, सॉरी अभाज्य भी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर हैं। 1 से 50 तक जो है 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से या 50 टू 100 जो होते हैं वो 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं, या तो ये कितने होते हैं 25 होते हैं। कितने होते हैं 25 होते हैं। रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव यानी सापेक्षिक, सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य सेट ऑफ टू नंबर हैविंग बाय 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका सेट क्या होता है 2 नंबर, मतलब कोई नंबर है जिसका कोई रिलेशन ना, जैसे 9 25, इनके बीच में क्या है, किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 9 और 25 के बीच में कोई रिलेशन नहीं, इनके बाद सिर्फ रिलेशन है तो 1 है। तो जिसका HCF जो है कम्प्लीटली क्या आता है 1 के सिवाय और कोई नहीं हो सकता है। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसका HCF 1 है और कोई नंबर्स उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्राइम, यानी कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या होते हैं वो। उसके साथ में एक आता है को प्राइम नंबर्स, इनको भी समझ लेते हैं। तो रिलेटिव प्राइम्स जो होते हैं वो होते हैं जब दो नंबर के बीच में किसी भी तरीके का उनका संबंध या रिलेशन या कॉमन कुछ भी ना हो, उसमें एक HCF उनका 1 आ रहा हो बाकी कुछ ना आ रहा हो, तो ऐसे नंबर जो हैं रिलेटिव प्राइम होते हैं। सेकंड पे आ जाइए, को प्राइम। को प्राइम्स ऐसे नंबर्स जो सेट ऑफ, हम कह सकते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम, 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, जैसे मान लीजिए 2,3, ठीक है, या 7। तो ऐसे नंबर्स जो एवरी को इनका जो प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो है डिफरेंस 2 आना चाहिए। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, इनके बीच में कितने डिफरेंस होना चाहिए 2। जैसे यहाँ 5 भी क्या है हमारा सम संख्या तो है नहीं, 5 और 7, तो इस तरीके के जो होते हैं इनको कहते हैं हम। जैसे 11 और 13 हो गया, ये होते हैं को प्राइम। पर एक पॉइंट है, हम ये भी ध्यान रख सकते हैं या फिर इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एवरी को प्राइम होता है, मतलब कोई भी जो हमारा को प्राइम होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली
रिलेटिवली प्राइम होते हैं, प्राइम नंबर होता है। एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये होता है हमारा को प्राइम, ये होता है हमारा को प्राइम। को प्राइम के बाद में अब हम जो है इसमें एक छोटा सा पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं? तो परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके जो गुणनखंड हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके जो है गुणनखंड या फिर मल्टीपल जो हैं वो ऐड करने पर, वो उसको ऐड करने पर वो नंबर आ जाए, मतलब ऐसा कोई नंबर जिनको ऐड करने पर वही नंबर्स आ जाए, तो वो होता है हमारा परफेक्ट नंबर। जैसे कि एक तरीके से हम इसे और भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यदि किसी संख्या का या कोई नंबर है या संख्या है जिसके जो गुणनखंड होते हैं उसका जोड़ जो है उसी नंबर के बराबर आ जाए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा सा जल्दी समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6। अब 6 के गुणनखंड या फिर फैक्टर अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 तो नहीं होते हैं, और 6। अब यहाँ पर इतने गुणनखंड होते हैं, इतने ही होते हैं इसके। इसमें से इन्होंने कहा कि इस जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं कि इसको छोड़कर, उस नंबर को छोड़कर और बाकी के जोड़ इसके बराबर आ जाएं, वैसे को हम जो है परफेक्ट नंबर कहते हैं। हम 6 को छोड़ देते हैं। 6 को छोड़ने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 1 + 2 + 3, 2 और 1 3 और 3 6, तो ये क्या है? हमारा परफेक्ट नंबर है। और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर की अगर बात की जाए तो वो भी क्या कौन होता है? 6 होता है, क्योंकि 6 से छोटा कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि 5 नहीं होता, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है? 6 है। 6 हमारा सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है। उसके बाद में हम जो है एक पॉइंट, जैसे कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, वो तो आपने को समझ में आ गया। इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी आपने समझ लिया। होल नंबर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जहाँ तक है कि मैंने आपको उन सारे नंबर्स को या नंबर सिस्टम में जो जो पॉइंट थे, हमने वो सारे नंबर सिस्टम के उस पॉइंट्स को आपको बता दिया है कि वो क्या होता है और इनको कैसे समझा जाता है और इनको कैसे किया जाता है। तो पूरे कंप्लीट नंबर्स के बाद जो है अब हम एक नए टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।